हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको यहाँ पर 14 कली वाली फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग दोनों बताएंगे। डिज़ाइनर हमने गला बनाया है और स्लीव्स में भी डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने वाले हैं। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को फुल वॉच करें। फ्रेंड्स, बहुत ही बारीकी तरीके से हम आपको बताएंगे कि कलियों की कटिंग किस तरीके से होती है। बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बताने वाले हैं और इस पर हमने यहाँ पर कढ़ाई वाले बूटे भी लगाए हैं और काफ़ी अच्छा इसमें घेरा आया है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है, यहाँ पर ये फैब्रिक लिया हमने सेंटून, जो कि हमारा अस्तर लगेगा, और ये है हमारा डिज़ाइनर फैब्रिक। तो सेंटून लिया है हमने 2 मीटर और डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है हमने 3 मीटर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सेंटून फैब्रिक को ले लेंगे और इस तरीके से हमने कपड़े को ओपन करना है। तो किनारी साइड से हमने यहाँ पर 36 इंच नापना है। तो यहाँ पर हमने 36 इंच पर निशान लगा लिया। तो यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। अब इस कपड़े को हमने डबल करना है, यानी 36 इंच का एक और टुकड़ा निकालना है। यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम इस कपड़े की इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को 2 हिस्सों में करना है, बैक साइड का और फ्रंट साइड का, जो हमने कट लगाया था। तो यहाँ पर हमारे 36 इंच के 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब देखिए, इस तरीके से हम पकड़ेंगे किनारी साइड से और यहाँ पर हमने कपड़े को डबल करना है। किनारी साइड हमारी ऊपर और नीचे की तरफ है। अब दूसरे वाले टुकड़े को भी हमने कपड़े को इसी के ऊपर रखना है और उसको भी हमने सेम इसी तरीके से रखना है। डबल करके हमने यहाँ बिछाना है। अब यहाँ पर हमारे 4 तह में कपड़ा रख लिया है, किनारी ऊपर और नीचे की तरफ है। और यहाँ पर पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई फ्रेंड्स आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। 7.5 इंच पर मुड्ढे का निशान है और कमर का निशान है हमारा 15 इंच पर और 21 इंच पे हमने निशान लगाया है हिप का। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा शोल्डर का निशान है, यहाँ पर हमारा आर्म होल का निशान है, ये हमारे कमर का निशान है और यहाँ पर हमारा हिप का निशान है। यहाँ पर हमने तीरा लगाना है इसका 7.5 इंच, 7.5 इंच, और नीचे की तरफ भी हमने यहाँ पर बराबर निशान लगाना है 7.5। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे और यहाँ पर हमने 1.25 इंच अंदर की तरफ तिरछी लाइन बनानी है, जो कि फ्रंट साइड का आर्म होल होगा। इस तरीके से हम गोलाई कर लेंगे। चेस्ट के निशान लगाएंगे। 44 इंच चेस्ट है तो 1/4 हमने यहाँ पर 11 इंच लगाना है। अब हम लगाएंगे कमर के निशान। तो 36 इंच हमारी कमर है तो 1/4 हमने यहाँ पर 9 इंच लगाना है। यहाँ पर हम इसका नाप लिख देते हैं। चेस्ट हमारा 44 इंच है, कमर हमारी 36 इंच है, हिप हमारा 48 इंच है। तो हिप के निशान लगाएंगे हम 12 इंच पर। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी नाप है आप उसका 1/4 निशान लगाएं। अब यहाँ पर हिप से नीचे की तरफ इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और दामन तक हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। अब फिटिंग के निशान को भी हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम कटिंग करेंगे। तो हमने मुड्ढे की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, क्योंकि बैक साइड का पड़ती हुई हमारा साथ में कट रहा है। और अब हमने फ्रंट साइड के मुड्ढे की कटिंग कर ली और हमने 2 इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर ली है। और नीचे से हमने दामन को 1.5 इंच साइड से ऊपर की तरफ कटिंग करनी है, वरना आपके जो फ्रॉक का कोना है वो नीचे की तरफ लटकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको कली की कटिंग बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने कपड़े को ओपन करना है। तो 3 मीटर फैब्रिक लिया है, ये हमने जो डिज़ाइनर फैब्रिक है हमारा, और इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ सीधी एक लाइन बनाएंगे, क्योंकि कपड़ा हमारा ऊंचा नीचा है। उसके बाद हम लंबाई के निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लंबाई अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 46 इंच हमने लंबाई के निशान लगाए हैं और यहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाना है कली बनाने का। कली का जो निशान है वो 3 इंच चौड़ाई है और 15 इंच हमने यहाँ पर कमर का निशान लगाया है। अब कमर के निशान तक हमें 3 इंच का सीधा निशान लगाना है। शोल्डर से लेके कमर तक 3 इंच का सीधा निशान रहेगा। यहाँ पर भी बीच में हम एक और निशान बना लेंगे 3 इंच का।
अब इन निशानों को कमर तक हमें मिलाना है। शोल्डर से लेके कमर तक हमने 3 इंच का निशान लगाया है। अब यहाँ पर स्केल की मदद से हमने इन निशानों को मिला लिया और कली की चौड़ाई नीचे की तरफ से रहेगी 7 इंच। तो यहाँ पर हमने 7 इंच पर निशान लगाना है। कमर से लेके नीचे तक इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम कली बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कली के निशान बना लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो निशान लगाया है 3 इंच का वो अब इधर की तरफ लगाएंगे, यानी दूसरी कली की कटिंग हम इस साइड से करेंगे। और 7 इंच हमने कली को नीचे से चौड़ा रखना है। इस तरीके से निशान लगाया है हमने। उसके बाद इन दोनों निशानों को इंची टेप की मदद से इस तरीके से हम मिला देंगे। अब स्केल की मदद से सारे निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। उसके बाद ये जो निशान लगाया है कमर का हमने 15 इंच पर, वो कमर का निशान अब हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने 15 इंच का निशान लगा लिया है और अब यहाँ पर हमने 3 इंच का सीधा निशान लगाना है जो इधर की तरफ लगाया है। सेम इसी तरीके से हमने इधर की तरफ निशान लगाना है 3 इंच का। कमर तक हमें सीधा निशान लगाना होता है 3 इंच का। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये निशान हमने सीधा लगा लिया है। उसके बाद कमर के निशान से नीचे तक इंची टेप रखेंगे और यहाँ पर हम कली का निशान लगा लेंगे। पहले हम दूर दूर निशान लगाएंगे, फिर स्केल की मदद से हम इन निशानों को मिला देंगे। तो ये निशान हमारा लग चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, ये साइड वाला जो हमारी कली है वो हम बाद में निकालेंगे। यहाँ पर भी हमारी 2 कली निकल कर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम 7 कली आगे की तरफ लगाएंगे और 7 कली पीछे की तरफ, और बीच में हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कलियों की कर रहे हैं कटिंग। इस तरीके से आप कली निकालेंगे तो आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं जाएगा और कम कपड़े में ही काफ़ी अच्छा घेर आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग की है। अब हम आपको बताएंगे बीच साइड से हमने इसको हटाना है और देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल भी नहीं आपका इसमें रहेगा। और बीच से भी हमने कली की, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, कटिंग कर ली है। और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहेगा कि हमारी सिलाई किस साइड में लगनी है। और ये जो हमारा सीधा वाला हिस्सा है ये सीधा हिस्सा है और ये वाला हमारा तिरछा हिस्सा है। तो सीधे की तरफ हमें तिरछे हिस्से पर रखना है। ये देखिए हम कली को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर सीधी तरफ कट लगा लेंगे जहाँ भी हमारा सीधा हिस्सा है, और इसको अब हम घुमा कर रखेंगे यानी कली के तिरछे तरफ। इस तरीके से हमारी यहाँ पर सिलाई जॉइंट होगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारी कली जॉइंट होगी और साइड वाले फैब्रिक को हमने इस तरीके से घुमा कर रखना होगा और यहाँ पर हम सिलाई से इसको जॉइंट कर देंगे। अब हम इनमें आपको सिलाई लगाकर बताते हैं पहले। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ बताएंगे। देखिए हमें किस तरीके से स्टिच करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये कली को ले लिया है। अब इसकी दूसरी साइड वाली कली को भी ले लेंगे। तो जो हमने कट लगाया है वो हिस्सा हमें इधर की तरफ रखना है पलट कर। ये हिस्से को हम इस साइड में रखेंगे। अब दूसरा हिस्सा हमने इस साइड में रखना है। अब ये कट वाला हिस्सा हमने पलट कर रखना है और कट वाला हिस्सा हमें सिलाई तरफ रखना होता है। उसके बाद जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा है उसको हमें इस तरीके से जॉइंट करना है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने सारी कलियों को सिलाई से जॉइंट करना है। हम आपको रख कर दिखा रहे हैं और नीचे तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे सारी कलियों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलाई हमारी लग चुकी है, यानी कली हमारी जॉइंट हो चुकी है। पलट कर भी हम आपको दिखा रहे हैं
और नीचे का घेर देखिए इसका कितना अच्छा आया है। यहाँ पे हमारा घेर नीचे का 47 इंच है, यानी 47 इंच आपको हम नाप कर दिखा रहे हैं। ये देखिए इतना ही घेर हमारे पीछे की तरफ का रहेगा और इतना ही घेर हमारा आगे की तरफ का है, फ्रंट साइड का और बैक साइड का। काफ़ी अच्छा हमारा ये घेर आया है। और देखिए हमने सेम इसी तरीके से बैक साइड के पर्द की कलियों की भी कटिंग करनी है और सेम इसी तरीके से सिलाई से हमें जॉइन करना है। तो हम एक तरफ की कली की कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखा रहे हैं। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की कलियों को भी कटिंग किया है और सेम इसी तरीके से हमने उसकी भी स्टिचिंग की है। अब यहाँ पर हमने दोनों साइड के परतों को इस तरीके से पकड़कर और मिलाकर रखना है, यानी डबल करके हमने रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों परत हमने इस तरीके से रख लिए हैं। अब लेंगे हम इसका अस्तर जो कि हमने कटिंग किया है। अब अस्तर को इसके ऊपर रख लेंगे। यहाँ पर हमने अस्तर को रख लिया है और अस्तर के बराबर ही हमें कटिंग करनी है। तो ये कटिंग देखिए हमारी हो चुकी है और नीचे की तरफ से भी हमने इसको सीधा करना है, यानी कि बराबर करना है। साइड से करीब हमने यहाँ पर 1.5 इंच की छटिंग करनी होती है गोलाई में। तो ये देखिए साइड से भी हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद हम बैक साइड के पर्द को हटा देंगे। फ्रंट साइड के मुड्ढे की हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को मिलाकर रखना है। गले की चौड़ाई लेनी है हमें यहाँ पर 2.5 इंच और गले की लंबाई हमने लेनी है यहाँ पर 4.25 इंच। तो फ्रेंड्स गले की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर हमने गले को गोल कटिंग करना है। तो ये हमारा फ्रंट साइड का गला है और ये है हमारा बैक साइड का गला। बैक साइड के गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई हमने 3.5 इंच ली है। तो चौड़ाई फ्रेंड्स बराबर होती है गले की, फ्रंट साइड की भी और बैक साइड की भी। अब देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमने कपड़े को ओपन करना है। तो यहाँ पर हम देखिए इसकी फिटिंग नाप कर आपको बताएंगे कि आप इसको किस साइज तक बना सकते हो। तो ये देखिए एक साइड का पर्थ हमारा 25 इंच का है, यानी आप 50 चेस्ट तक इसको बना सकते हो। और देखिए आप यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर बढ़ाना है यानी और भी हैवी साइज करना है तो आप यहाँ पर ये साइड वाले कपड़े को इस तरीके से जॉइन कर सकते हो और यहाँ पर आपका साइज और भी ज़्यादा आ जाएगा। और कमर इसकी नाप कर आप यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। तो ये देखिए कमर यहाँ पर हमारी इतनी रहेगी और इसमें आप कमर बढ़ा सकते हो, यानी आपकी कमर ज़्यादा है तो भी आप इसमें बना सकते हो। और कुछ लोग क्या करते हैं अपनी फिटिंग को कलियों के अंदर ले लेते हैं, जो कि इस फ्रॉक में फिर झोल आ जाता है। तो फिटिंग को हमेशा कली से बाहर रखें। और ये देखिए इस तरीके से 28 इंच तक कमर इसमें आराम से आ जाएगी। जो भी पतले से पतला साइज़ है 28 इंच वो भी कली इसके अंदर आ जाएगी। तो कली को हमेशा बाहर की तरफ ही फिटिंग लगाएं, कली के अंदर फिटिंग ना लगाएं। अब इसके ऊपर हमने अस्तर को इस तरीके से रखना है और कच्ची सिलाई से हम इसको जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर पर और आर्म होल पर और फिटिंग पर और गले पर इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है। सिलाई से हम अस्तर को इसमें जॉइंट कर देंगे और सिलाई हमें सिर्फ फिटिंग तक लगानी है, आपको इस बात का ध्यान रहे, यानी कि कमर तक लगानी है हमें सिलाई, उससे नीचे अस्तर को जॉइंट नहीं करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर अस्तर को जॉइंट कर लिया है, सिर्फ कमर तक हमने लगाई है सिलाई, कमर से नीचे सिलाई नहीं लगाई है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने डोरी बनाकर तैयार की है, जिसकी हमने इसमें लूप्स लगानी है, गले पर डिज़ाइन लगाना है यहाँ पर। तो ये डोरी हमने पहले से ही बनाकर कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर ये गोली
डोरी की जो लंबाई है वो हमने 1.5 इंच करीब कटिंग की है। डोरी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे यानी पलटेंगे। तो गले पर हमने ये लुप्पियों को लगाना है, एक दूसरे के बराबर मिलाकर रखते हुए सिलाई से इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको डिज़ाइन का गला बनाकर बता रहे हैं। तो एक दूसरे के बराबर में ही हमें रखनी है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गले पर हमारी लुप्पियाँ लगकर तैयार है। तो यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग पर गोल गले की कटिंग की है। अब इसी के ऊपर हमने रखकर इसको सिलाई से जॉइंट करना है। उसके बाद हम इसमें कट लगा लेंगे और इस तरीके से हम इसको पलटेंगे। तो कट लगाने से इसमें गले में झोल नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ पर कट लगाना ज़रूरी होता है। अब हमने गले की पट्टी को पलटते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है इसके बराबर में। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी यहाँ पर लब की सिलाई लगानी है। अब पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेंगे और उसके बाद इसमें हो जाएगी तुरपाई। यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पर गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो गला हमारा कंप्लीट है और यहाँ पर हमने ये कढ़ाई वाला बूटा लगाना है सिलाई से। तो इसके चारों तरफ जिस तरीके से हमारी कढ़ाई की गई है उसी तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छे से इस बूटे को हमें इस कपड़े पर बिठाना है। तो जिस तरीके से हमारी कढ़ाई की गई है सेम इसी तरीके से हमने इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने बूटे को सिलाई से अटैच कर लिया है, यानी कि हमारा बूटा लग चुका है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमने बैक साइड के पर्द को ले लिया है, जिसमें कि हमने गले की पट्टी पहले से ही लगाकर तैयार कर ली है। उसके बाद हम लगाएंगे शोल्डर। तो इस तरीके से हमने शोल्डर को रखना है और यहाँ पर हम जॉइन कर देंगे। और जो बैक साइड की पट्टी है उसको हम पलटेंगे आगे की तरफ। जो गले की पट्टी लगाई है उसको इस तरीके से हमें पलटना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो हमारी आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें। तो एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर जॉइंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब लगाएंगे हम फिटिंग। तो जो हमने चौक का निशान लगाया है इसी पर हम फिटिंग लगाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर फिटिंग सिर्फ कमर तक लगानी है।
उसके बाद हम अस्तर को हटा देंगे और जो हमारा बाहर वाला फैब्रिक है सेम उसी की फिटिंग लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले फैब्रिक की यहाँ पर हमें फिटिंग लगानी है पहले। तो इस तरीके से हमने अस्तर को हटाना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। जो हमारा डिज़ाइनर फैब्रिक है उसकी अलग फिटिंग लगानी होती है और अस्तर की अलग फिटिंग लगानी होती है। तो यहाँ पर हमने देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है यानी डिज़ाइनर फैब्रिक है उसकी फिटिंग लगा ली है। अब उसको हमें करना क्या है, अंदर की तरफ इस तरीके से रखना है और अस्तर की फिटिंग लगानी है अब हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब हम लगा रहे हैं अस्तर की फिटिंग। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की फिटिंग को भी कंप्लीट करना है। अब लेंगे फ्रेंड्स हम बाजू। तो बाजू में नीचे की तरफ हमने ये हल्का सा डिज़ाइन बनाया है, सिंपल है, चुन्नटें डाली हैं और ये बाजू पे हमें बूटा लगाना है सिलाई से। तो यहाँ पर हमने एक बूटा लिया है, इस बूटे को हम बीच से कट कर लेंगे, यानी एक बूटे को हमने यहाँ पर 2 बूटे कर लिए हैं ताकि बाजू में हम दोनों तरफ ये बूटा लगा लें। तो यहाँ पर हमने बीच सेंटर से मिलाते हुए बूटे को लगाना है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी वाली साइड की बाजू में भी इसी तरीके से बूटे को ज्वाइन करना है। तो बूटा हमने सिलाई से ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद हम बाजू की फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की फिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बाजू को हमें सीधा करना है। तो ये देखिए हम बाजू को सीधा करेंगे और फ्रॉक पर हम बाजू को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने बाजू को पकड़ना है नीचे की तरफ से जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई है और इस तरीके से हमने मुड्ढे को नापना है और जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उससे पकड़ते हुए बाजू की जो फिटिंग की सिलाई है दोनों को मिलाकर रखना है और इस तरीके से घुमाते हुए और गोल गोल हमें इस पे सिलाई लगानी है, यानी हमारा जो मार्जिन है वो नहीं दबना चाहिए। मार्जिन को छोड़ते हुए नीचे की तरफ मार्जिन को हम कर देंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अगर आप मार्जिन भी सिलाई में ले लोगे तो आप जब फिटिंग लगाने के बाद बाजू ऊपर की तरफ करोगे तो आपकी जो फ्रॉक है वो बाजू के साथ ऊपर की तरफ खींचेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने बाजू को लगाना है। तो सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हम दूसरी साइड की बाजू को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी 14 कली वाली फ्रॉक तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पर 14 कली वाली फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग दोनों बताई है। अगर फिर भी आपको हमारी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप सिलाई से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स आप सभी को हमारी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।